कुछ दिन पहले मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका था जिस वीडियो पे बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस एक सेविंग्स अकाउंट लॉन्च हुआ है। जिस अकाउंट के दौरान अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो इस अकाउंट पे कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है और इस अकाउंट के अंदर आपको टोटली जीरो बैलेंस का अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। अगर चेकबुक की बात करें, अगर डेबिट कार्ड की बात करें, अगर पासबुक की बात करें, सभी वो चीज़ मिलेगा जो एज कम्पेयर टू दूसरा सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है। और उसी वीडियो पे एक कमेंट मुझे ऑलरेडी मिल चुका है जिस कमेंट पे पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट को कैसे क्लोज करें। ये रहा वो वीडियो जिस वीडियो पे मैं बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट को कैसे क्लोज करें या फिर क्लोज करने का तरीका क्या है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी भी जगह पे आप इसके मत करिए, नहीं तो हो सकता है कि बहुत आप मिस कर जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियल टेक। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिस वीडियो पे बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस एक सेविंग्स अकाउंट लॉन्च हुआ है जिस अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक ह्यूज बेनिफिट मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू दूसरा सेविंग्स अकाउंट, जैसे कि ICICI का हो गया माइंड सेविंग्स अकाउंट। कुछ उस तरह से ही एक सेविंग्स अकाउंट लॉन्च हुआ है जो बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है। कोई भी अगर मिनिमम बैलेंस रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, अगर नहीं रखते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है मिनिमम बैलेंस का नाम पे। तो इस वीडियो पे जो कमेंट मुझे मिला था कि बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस इस सेविंग्स अकाउंट को कैसे हम क्लोज करें, इनका रीजन पूछने पर मुझे इतना पता चला कि इस अकाउंट के अंदर कोई भी कैश डिपॉजिट का फैसिलिटी है ही नहीं। मतलब जो चाहते हैं आखिर में इस बैंक के अंदर इस अकाउंट के अंदर ब्रांच से जाकर कैश डिपॉजिट करना, कोई भी अमाउंट का, अगर वो 10,000 हो सके, अगर वो 200 हो सके या फिर अगर वो 500 हो सके, कुछ भी अमाउंट का अगर बात करें तो कोई भी अमाउंट का फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर है कि इस अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट फैसिलिटी इनेबल नहीं है। और उनसे बात कर मुझे इतना तो पता चला है कि जब भी वो उनका ब्रांच के अंदर जाकर ये भी कहा था कि इस अकाउंट के अंदर मुझे कैश डिपॉजिट करना है, तो कैश डिपॉजिट पे जाकर, कैश काउंटर पे जाकर मुझे इतना ही सिर्फ पता चला कि इस अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट का फैसिलिटी इनेबल नहीं है, डिजेबल है। इनका सीधे मतलब यही है कि इस अकाउंट के अंदर आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी बैंक पे ऐसा कोई भी रूल्स नहीं रहता है कि उस अकाउंट के अंदर कोई भी कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी नहीं है। हालांकि एक बात अलग है कि जब भी आपका अकाउंट के अंदर कोई भी लिमिटेशन रहेगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा, तभी आप उस चीज़ का प्रॉब्लम हो सकते हैं, तभी आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। लेकिन वो तभी होते हैं जब भी आपका जो KYC पीरियड है वो KYC पीरियड ओवर होते हैं तब। कोई भी बैंक अगर बात करें तो सभी बैंक के अंदर KYC का मैक्सिमम पीरियड रहता है 1 साल तक और मिनिमम रहते हैं 6 महीने तक। मतलब अगर आप 6 से 1 साल के अंदर कोई भी KYC कंप्लीट नहीं करते तो आपका अकाउंट के अंदर, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और इस अकाउंट के अंदर आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते जब तक आप इस अकाउंट के अंदर फुल KYC कंप्लीट नहीं करते हो तो। लेकिन इनसे बात कर मुझे इतना तो पता चले कि इनका अकाउंट के अंदर कोई भी फुल KYC का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब इनका अकाउंट ऑलरेडी फुल KYC वेरीफाइड है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है कि ब्रांच पे विजिट करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन आपको यही मिल जाएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिन्हें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिनके पास भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आखिर में आया है ऑलरेडी, तो उनके पास भी सेम प्रॉब्लम हो सकते हैं। और उन्हें भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपका जिस ब्रांच का अंदर अकाउंट ओपन हुआ है, जिस ब्रांच के अंदर आपने अकाउंट ओपन किया था, उस ब्रांच पे जाकर उस ब्रांच मैनेजर से बात करिए। मतलब ये नहीं कि आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच का जो स्टाफ रहेगा, स्टाफ से आप बात करोगे, लेकिन नहीं, अगर आप स्टाफ से बात करोगे तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो बोलेंगे कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए उस ब्रांच का जो हेड, जो मैनेजर है, उस ब्रांच मैनेजर के पास ही आप जाइए। जाने के बाद बात करिए कि ये जो प्रॉब्लम आखिर में हो क्यों रहा है। लेकिन उस तरफ से एक और सोल्यूशन दिया जाएगा कि आपने क्योंकि ये अकाउंट ऑनलाइन पे ओपन किया है इसलिए इनका कोई भी एक्सेस हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, आपने अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया है कोई बात नहीं, लेकिन जो अकाउंट आपने ओपन किया है उसी ब्रांच के अंदर ओपन किया है। लेकिन और एक बात में आप याद रखना कि जिस ब्रांच का आपने अकाउंट ओपन किया है, अकाउंट ओपन करने के टाइम में जिस ब्रांच को आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उस ब्रांच पे जाने के बाद ही आपको बात करना होगा। अगर आप दूसरा कोई भी ब्रांच पे जाते हो, ब्रांच जाने के बाद अगर आप बोलते हो तो उनके तरफ से एक ही बात कहा जाएगा कि आपका ये अकाउंट हमारे ब्रांच पे नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं है।
अब बात करें अगर अकाउंट बंद करना हो या फिर ब्लॉक करना है तो कैसे करें। तो अकाउंट बंद या फिर ब्लॉक करने के लिए आपको एक ही चीज को अप्लाई करना होगा, जो है आपको ब्रांच पे विजिट करना होगा। जिस ब्रांच के अंदर आपने अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच पे आपको विजिट करना होगा। ब्रांच के विजिट करने के बाद आपको डायरेक्टली मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा। ब्रांच मैनेजर के पास जाने के बाद आपको सिर्फ एक ही बात बोलना है कि मेरा जो अकाउंट है इस अकाउंट को मुझे बंद करना है। जब भी आप ये सब चीज ब्रांच मैनेजर को बताओगे तब ब्रांच मैनेजर की तरफ से एक अकाउंट क्लोजिंग का एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म को आपको भरना है या फिर हो सकता है कि एप्लीकेशन भी लिखकर देना पड़े। तो जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म को आपको ठीक तरह से भरने के बाद आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब चीज़ आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद ब्रांच पे देना होगा। विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका अकाउंट फुल्ली क्लोज हो जाएगा। तो अकाउंट क्लोज करने के प्रोसेस में ऑलरेडी बता दिया और जो प्रॉब्लम हो रहा था प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं बता दिया। अगर कोई भी ऐसा कोई है जिनके पास भी सेम प्रॉब्लम आए ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ से ब्रांच पे विजिट करना होगा, जिस ब्रांच के अंदर ही आपने अकाउंट ओपन किया है उन ब्रांच के अंदर। सो आशा करते हैं जो में बात है, जो इसमें एक्सप्लेन किया आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल हुआ है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग की टॉपिक को वीडियो बनाऊँ उसके तुरंत मिल जाए। सो थैंक यू वीडियो, हैव अ गुड डे।